आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए वो तो सवाल में दिया गया है कि तीन संधारित्र 2 माइक्रोफेरड, 3 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड को स्वतंत्र रूप से क्रमशः बैटरी जिसका ईएमएफ जो दिया गया है हमें 5 वोल्ट, 20 वोल्ट एवं 10 वोल्ट से आवेशित किया जाता है ना। वोल्टेज स्रोत से अलग करने के बाद इन संधारित्रों को चित्रानुसार जोड़ा गया है, जहां धनात्मक प्लेट एक से तथा ऋणात्मक प्लेट को भूमिगत किया जाता है ना। अब बैटरी जिसका ईएमएफ जो है वो 20 वोल्ट है एवं एक अनावेशित संधारित्र 4 माइक्रोफेरड को ए के जंक्शन चित्रानुसार स्विच एस से जोड़ा गया है। जब स्विच एस को बंद किया गया तो ज्ञात करें, हमें ध्यान से देखिए बच्चों, ये पूरा का पूरा परिपथ है ना। और हमें इसमें ज्ञात करना है कि जंक्शन ए का विभव क्या है, यहां पर विभव क्या है, और दूसरा सभी 4 संधारित्रों पर आवेश के मान ज्ञात करें। ठीक है, जब हमने इसको लगाया तो चलिए मान लेते हैं कि शुरुआत में जो है यहाँ पर जो हमारे पास में आवेशों की मात्राएं थी है ना, वो कितनी कितनी थी है ना। इसको किया गया था, जो इसको किया गया था हमारे कितने से बच्चों, 5 वोल्ट से है ना। कितने से किया गया था हमारे इसको, 5 वोल्ट से है ना। इसको किया गया था हमारे 20 वोल्ट से है ना, और इसको किया गया था हमारे कितने से, 10 वोल्ट से है ना। यही तो बोला गया है, देखिए ध्यान से, 5, 20, 10, हाँ 5, 20 और 10 से इसको आवेशित किया गया था। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसके पास में आवेश की मात्रा कितनी होगी, अभी अभी में ये 2 का है, या तो हमारे पास में जो Q बराबर क्या होता है, CV, तो C को और V को गुणा कर दो। ध्यान से देखिए V है 5 है ना, और ये यहां से भूसंपर्कित हो रहा है। तब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके पास में जो आवेश का मान होगा 5 × 2 यानी कि 10, इधर कितना हो जाएगा माइनस के 10 और इधर हो जाएगा प्लस के 10 है ना। इस पर कितना हो जाएगा, इस पर हो जाएगा, या इधर की तरफ में हो जाएगा प्लस के 60 है ना, और इधर की तरफ में हो जाएगा माइनस के 60 है ना। अगर मैं इस पे देखूं तो 5 माइक्रोफेरड में है बच्चों, ये जो है ना माइक्रोकुलाम में है, सॉरी ये 10, 60 ये सब माइक्रोकुलाम में है। ठीक है, उसके बाद में 50 है ये, तो इधर की तरफ में हो जाएगा ये प्लस के 50 और इधर की तरफ में हो जाएगा माइनस के 50 है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि इनकी सबकी जो धारिता है वो मान लेते हैं कि जब हमने इसको C को लगाया है ना, C को लगाने के बाद में ध्यान से देखिए बच्चों, यही वाला चित्र जो होता है, ये वाला हमने किससे निकाला था, ये Q बराबर CV से, ये हमने प्रारंभिक आवेश निकाला इस पर है ना, प्रारंभिक आवेश है ना। और जैसे ही हमने स्विच S को लगाया है ना, स्विच S को लगाने के बाद तो हमारा जो था ये वाला, ये जो है S है ना, तो स्विच S को लगाने के बाद, S को लगाने के बाद है ना, तब ध्यान से देखिए बच्चों, ये शुरुआत के ये वाले जो था, ये वाला और ये वाला आवेश की मात्रा देखते हैं है ना, क्योंकि ये वाला तो पहले ये था ही नहीं है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसके लिए जो मैं परिपथ चित्र बनाऊंगा वो कुछ इस तरीके से बना दूंगा। ये हमारा ये पूरा का पूरा जो था, ये ऐसे करके ये 2 माइक्रोफेरड का यहाँ पर लगा हुआ था। फिर उसके बाद में ये ए बिंदु जो है वो यहाँ पर ये ए है, मैं इसको थोड़ा सा गहरा कर देता हूँ। इधर की तरफ में ये ऐसे करके लगा हुआ है ना, और इधर की तरफ में जो लगा हुआ है वो हमारा कुछ ऐसे करके लगा हुआ है ना। इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, ये कुछ ऐसे, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये यहाँ पर भू संपर्कित हो रहा है ना, यानी कि V बराबर यहाँ का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ से भी है भू संपर्कित है ना, तो ये भी V बराबर 0, और ये यहाँ से भी कितना है, भू संपर्कित है ना, तो यहाँ का भी V बराबर 0 हो जाएगा। मान लेते हैं कि इनका जो धारिता है वो यहाँ पर हो जाएगी C1 है ना, यहाँ पर हो जाएगी इसकी C2, यहाँ पर हो जाएगी इसकी C3 है ना। तब मान लेते हैं यहाँ पर आवेश की मात्रा Q1 है, यहाँ पर आवेश की मात्रा जो है वो Q1 है, यहाँ पर आवेश की मात्रा हो गई मान लो Q2, यहाँ पर आवेश की मात्रा हो गई मान लीजिए Q3 है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर आवेशों का मान लिखूं तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का Q1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का Q1 है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का Q2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के Q2 है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस के Q3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के Q3। समझ में आ रहा है बच्चों। अगर मैं यहाँ से इनके मान लिखूं तो ध्यान से देखिए Q1 बराबर कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ का जो हमारे पास में विभव है वो है हमारा x, यहाँ का हमने x मान लिया, काले से लिख देता हूं, यहाँ का हमने विभव जो है वो x मान लिया है ना। तब ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में C1 के में जो विभवांतर है वो कितना है, x माइनस 0 यानी कि x है। तब ध्यान से देखिए Q1 बराबर कितना आ जाएगा, C1x। उसी तरीके से Q2 बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा C2x। उसी तरीके से Q3 बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा C3x आ जाएगा है ना।
यानी कि यहां से हमें ये चीज पता चलती है, क्या पता चलती है कि Q1 बटे C1 बराबर Q2 बटे C2 बराबर Q3 बटे C3 जो आ रहा है वो बराबर कितना आ रहा है, हमारा X आ रहा है ना। अब ध्यान से देखिए Q4 के लिए जो हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए कि इसके पास में है Q4, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके लिए जो Q4 हो जाएगा वो इधर तो माइनस का Q4 हो जाएगा, है ना, और इधर प्लस के Q4 हो जाएगा। तब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं 4 माइक्रोफेरेड के लिए बात करता हूं तो Q4 जो हो जाएगा, है ना, ये Q4 वो बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक तो C4 और इसके इधर की तरफ में ये कितना है भाई, ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर तो है इसका X, है ना, और यहां पर है इसका कुछ होगा यहां पर, है ना, यहां नीले से मैं बना देता हूं इस वाली जगह पर। तो ध्यान से देखिए ये X है, ये पूरा का पूरा 20 बना हुआ है यहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा X माइनस 20, यहां पर कितना हो जाएगा X माइनस 20 हो जाएगा, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो हमारा विभवांतर है वो कितना है हमारा X माइनस 20, तो ये X माइनस 20, Q4 भी हमारा आ गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से मैं क्या कहता हूं, अच्छा मैं इनको सबको मिटा देता हूं पहले तो, ताकि आप अच्छे से देख पाओ इनको, मैंने सारा सब कुछ बता ही दिया है आपको। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो ये वाला है हमारे पास में, ये यहां से ये वाला, है ना, ये फिर यहां से ये वाला, हमने सबकी एक एक प्लेट ले ली, जो आवेश की जो मात्रा है ना। तो आवेश जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, संरक्षित रहेगा। तो आवेश संरक्षण से, आवेश संरक्षण से, है ना, संरक्षण से हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास में आवेश हो जाएगा 10, 60 और 50, सॉरी ये वाला नहीं, ये कहां से ले लिया हमने, हाँ, शुरुआत का जो आवेश है ना, वो ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला, है ना, शुरुआत में यहां पर आवेश कितना था, यहीं पर आवेश कितना था, वो ध्यान से देखिए, यहां पर था हमारे पास में 10, यहां पर था हमारे पास में 60, यहां पर था हमारे पास में 50, है ना। तो 10, 60, 50, तब ध्यान से देखिए शुरुआत का जो आवेश था वो था हमारे पास में 10 प्लस 60 प्लस 50, है ना। ये और ये जो बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 के बराबर ये हो जाएगा। तो चलिए सबके मान रख देते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग Q1 Q2 Q3 के इनके मान रखेंगे, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये कितना आ जाएगा, ये तो हो गया हमारा 120, और बराबर ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, Q1 Q2 Q3 के मान रखेंगे, तो Q1 Q2 Q3 तो जो है हमारे पास में, वो ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, C1 C2 C3, यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3 और X कॉमन ले लीजिए। तो ध्यान से देखिए ये आ जाएगा हमारे पास में C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये X कॉमन ले लिया, और प्लस का जो हमारे पास में C4 है ना, ये Q4 का मान कितना है, ये है हमारे पास में C4, और ये X माइनस 20, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आपके पास में जो यहाँ पर X का मान आता हुआ नजर आ रहा है, C1 C2 C3 सबके मान रख दीजिए, यानी कि 120 बराबर C1 C2 C3 सबके मान रखे आपने 2, 3, 5 और 4, है ना, यानी कि ये आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, है ना, और ये X प्लस ये कितना है हमारा, हाँ 2 है, 3 है, 5 है, सॉरी 5 है यहाँ पर जो है हमारा 5 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर है हमारा 4, है ना, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 4, और ये X माइनस 20। तो यहां से जो आप X का मान निकालोगे तो X बराबर जो आ जाएगा, वो ध्यान से देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, 120 प्लस क्या आ जाएगा 30 बटे आ जाएगा 14, है ना। तो बराबर ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो आ जाएगा आपके पास में X का मान, वो आ जाएगा 250 बटे 14 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 250 बटे 14 वोल्ट, यानी कि A का जो विभव आ जाएगा VA, X बराबर जो था VA बराबर, इसको मैं 2 से काट देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 से काट देंगे तो 2 से नहीं, आप तो इसको रहने दीजिए, बिना काटे ही रहने दीजिए इसको, ये 250 बटे 14 ये आ गया, ये वोल्ट, ये हमारा पहले का जवाब हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये तो आ गया हमारे पास में आंसर पहले वाले का। अब जो दूसरा वाला था Q1 Q2 Q3 Q4 सब पर हमें आवेश का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, Q1 कितना हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा Q इंटू CV, है ना, C कितना था उसका, तो 2 इंटू V कितना है उसके ऊपर, ये रहा 250 बटे 14, है ना, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 से ये 7 बार कट हुआ, यानी कि 250 बटे 7, और ये आ जाएगा हमारे पास में माइक्रो कुलाम के अंदर, सॉरी माइक्रो कुलाम के अंदर। तो ये Q1 हो गया। उसी तरीके से Q2 निकाल लेते हैं, चलिए
तो Q2 जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, Q2 की धारिता कितनी थी हमारी, Q2 की धारिता जो थी वो थी हमारी 3 इंटू ये किससे गुणा हो जाएगा, 250/14 से, 250/14 से। तो ये जो चीज आ जाएगी हमारे पास में, ये आ जाएगी 750/14, है ना। यानी कि अगर मैं इसको कट करूं 2 से कट करूंगा तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 250/14, है ना। 2 से कट करूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 700 के 350, 375, है ना, और बटे 7, ये आ जाएगा माइक्रो कूलाम के अंदर। फिर उसके बाद में हम लोग निकालते हैं Q3, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, Q3 के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर A का भी ये का यही है, तो Q3 कितने का है, 5 का है, और इनटू वो भी किससे हो जाएगा, 250/14 से। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो Q3 के अंदर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में ये आ जाएगा अपने पास में Q3, 5 से ये वाला कट हो गया, यानी कि मैं 25 5 125/14, 2 से काट दो तो 625/7 माइक्रो कूलाम, ये इतना आ गया, है ना। फिर उसके बाद में Q4 निकाल लेते हैं, चौथा Q4। तो ध्यान से देखिए बच्चों, Q4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा C4 कितना दिया हुआ था हमें, वो दिया था हमें 4, है ना, ये 4, है ना। फिर था X-20, X का कितना था हमारे पास में, X आया ये 250/7 माइनस के 20, है ना। यानी कि इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4, है ना, और ये आ जाएगा हमारे पास में 250 माइनस 140/7, है ना। यानी कि जब आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 इंटू, ये Q4 का मान निकाल रहे हैं, 4 इंटू ये 60 और 50, 110/250/14 था, है ना, ये 250/14, है ना, और 14 दूनी 28, यानी कि ये आ जाएगा 280, ये आ जाएगा 280, 14 दूनी 28/14, है ना, बटे यहाँ नीचे भी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा बच्चों, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आ जाएगा अपने पास में वो आ जाएगा माइनस में, है ना, माइनस के 30, यानी कि माइनस के 30/14, यानी कि ये आ जाएगा माइनस के 120/14, यानी कि ये 2 से कट करेंगे इसको तो माइनस के 60/7, यानी कि जो Q4 का मान जो आ जाएगा आपके पास में वो इतने माइक्रो कूलाम आ जाएगा, और यही इसके जवाब है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।